Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel, that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start a new topic, that is development of endosperm and development of embryo. The above topic is most important for the board exam. Guys, let's start with development of endosperm first. Then we continue with development of embryo. First of all, एंडोस्पर्म मींस व्हाट? तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म है क्या और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या होता है। तो गाइस हमारे पास में एंडोस्पर्म ये वर्ड हमने कहां पढ़ा था? इसके पहले वाले लेक्चर में। मींस कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। गाइस सभी को पता है डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू टू रिजल्ट्स। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ or formation of embryo, and other one is formation of endosperm. We know that embryo consists of two N, means it consists of diploid set of chromosome, and endosperm consists of triploid set of chromosome, means triploid gametes or triploid number of chromosome is present in endosperm. First we know that embryo is zygote. Development of zygote is converted into embryo, we know that. Guys, endosperm means what? endosperm की अगर हम बात करें तो endosperm क्या था? जब another male gamete fuses with secondary nuclei or polar nuclei, it form endosperm. तो endosperm means कौन सा वाला? 3N वाला था। तो गाइस यहाँ पे हमको उसी का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या करना है पूरे चैप्टर में और पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है कि एंडोस्पर्म मींस क्या है। तो एंडोस्पर्म जो है हमारे पास में सबसे पहले फॉर्म हुआ है 3N वाला, देन उसका डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का मेजर फंक्शन हमने देखे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव मास में कन्वर्ट होता है और किसको हेल्प करता है न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट के लिए? एम्ब्रियो। तो गाइस हमारे पास में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली 1 to 2। तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में भी बन चुका है। गाइस एंडोस्पर्म कब बनता है याद रखेंगे आप? जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अभी जो एम्ब्रियो बना था, एम्ब्रियो मींस 2N एंड एंडोस्पर्म मींस 3N। एम्ब्रियो भी कन्वर्ट होने वाला है, धीरे धीरे अपना ग्रोथ करने वाला है। जो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से धीरे धीरे डेवलपमेंट। तो गाइस एम्ब्रियो को क्या लगने वाला है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि उसको न्यू प्लांट में ग्रो होना है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो डिवाइड होता है, साथ में एम्ब्रियो भी डिवाइड होता है, दोनों की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। और जब एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है तो उसका जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो किसको सपोर्ट करता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहले इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, देन हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। अगर एंडोस्पर्म प्रॉपर वे से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो एम्ब्रियो डेवलप होगा क्या? नहीं, क्योंकि पूरा एम्ब्रियो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एंडोस्पर्म के। आप बोलोगे सर ये तो एंजियोस्पर्म में ही होता होगा। बिल्कुल गाइस, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, क्योंकि हमें पता है एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल हमें पता है लिलियम एंड फ्रिटिलारिया, ये दो प्लांट्स मैंने पढ़ाया था आपको डबल फर्टिलाइजेशन के जो दो एग्जांपल में हमने देखे थे। तो गाइस अभी यहाँ पे बन रहा है हमारे पास में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्म के 3 टाइप रहते हैं। एंडोस्पर्म के अलग अलग फैमिली, प्लांट्स की फैमिली होती है, हमने 11th पढ़ा है, सोलानासी, फैबिएसी, मैलेवेसी, ये सब फैमिली जो है किसकी रहती है? प्लांट्स की। तो गाइस इसी में से 3 अलग अलग टाइप के डिवीजन होते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट वाला जो दिया है वो याद रखेंगे आप, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है गाइस, फर्स्ट है न्यूक्लियर, देन सेकंड अगर मैं बात करूं तो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड वन इज हेलोविल एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म 3 वे से डेवलप हो सकता है। सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर। तो मोस्ट कॉमन जो डेवलपमेंट है वो ये है, ये क्योंकि कितने फैमिली के अराउंड 161 फैमिली में न्यूक्लियर ही वाला होता है। न्यूक्लियर वाला होता है कहाँ पे?
161 फैमिलीज में। देन गाइस सबसे पहले होता क्या है, ये जो 3-4 लाइनें लिखी हैं डायग्राम के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से सुनो फटाफट, बहुत इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा जो एंडोस्पर्म बना था 3n वाला, 3n वाला जो हमारा एंडोस्पर्म बना था वो रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली, अब ये जो हमारे पास में एंडोस्पर्म बना था ये रैपिडली डिवाइड हो रहा माइटोटिकली टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है गाइस, तो ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर। आप बोलोगे सर अभी हमारे पास में मींस एक सेल है और इसके क्या हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो गाइस यहाँ पे न्यूक्लियर इसीलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे हमारे पास में गाइस ये हमारा एंडोस्पर्म रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। गाइस सबसे काम की बात है ये, विदाउट वॉल फॉर्मेशन, WWF नहीं खेलना है, क्या है वो, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, RDM और यहाँ पे WWF, ये दो वर्ड आप याद रखेंगे। एंडोस्पर्म कौन सा वाला, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, सिर्फ किसमें डिवाइड होता है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। लेकिन एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है जो कहां पे रहता है, सेंटर में। इसका भी एक काम है, जितने भी न्यूक्लियस है उन सभी को पेरिफेरी मींस कॉर्नर्स में लेके जाने का काम कौन करता है, किसके कारण होता है, ये लार्ज वैक्यूल के कारण। तो गाइस ये समझा गया यहाँ तक कि सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म 3 हिस्से डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियर, सेल्युलर, हेलोबियल। तो न्यूक्लियर में क्या होता है, नाम से बताता है, सिर्फ किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। सबसे पहले हमारा 3n डिवाइड बाय रैपिडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे वॉल नहीं बनती है, आप बोलोगे सर वॉल समझा नहीं एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं। वॉल मींस क्या गाइस, यहाँ पे जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस, ये फिर से न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई वॉल बनी है क्या गाइस, नहीं बनी है ना, ऐसी वाली वॉल। वॉल सिर्फ एक ही है, बाहर की आउटर वॉल। इनर वॉल बनी है अभी भी नहीं, इनर वॉल नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये क्या है, वैक्यूल है, लार्ज स्टोरेज मटेरियल। तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवाइड हुआ, डिवीजन होने के बाद में गाइस धीरे धीरे और सेल डिवाइड होने के बाद में ये पूरा का पूरा लेटर वॉल डेवलप। स्टार्टिंग में वॉल डेवलप नहीं होती है, बाद में वॉल डेवलप होती है जब पूरा न्यूक्लियर डिवीजन, ये पूरा न्यूक्लियर डिवीजन जब क्या हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद में क्या होता है, वॉल डेवलप होती है बिटवीन न्यूक्लियाई, हेंस मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म विल बी फॉर्म। तो ये क्या है गाइस, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल आ गए। फिर आप बोलोगे सर ये बीच में क्या है, हाँ गाइस यहाँ स्टार्टिंग से देखते हो, अच्छे से सुनो। इसको वहां पे लिखा है ऊस्पोर, दिख रहा है आपको बुक में, देखो वहां पे लिखा है ऊस्पोर। आप गाइस अभी याद करो, आपको कैसा क्लियर मेजर आपको समझना है, जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तभी किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया था, दोनों की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो जो यहाँ पे ऊस्पोर लिखा है, ऊस्पोर के बारे में देखो जाइगोट लिखा है, वो जाइगोट दिख रहा है गाइस, हाँ बस। तो वो क्या है, ये जो 2n है, 2n किसके अंदर आया है, 3n के अंदर में। क्यों, क्योंकि 3n वाला उसको क्या देता है, न्यूट्रिटिव टिश्यूज। इसीलिए तो हमने बताया थे टू फॉर्म अ न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट इज एंडोस्पर्म। तो 3n के अंदर में भी कौन आ चुका है, 2n, जो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो गाइस यहाँ पे क्या बन गया, पूरा एम्ब्रियो। आजू बाजू के सेल किसको न्यूट्रिटिव टिश्यूज दे रहे हैं, एम्ब्रियो को। गाइस समझा क्या, कंसेप्ट क्लियर होगा अभी कि मैं बोलना क्या चाहता था स्टार्टिंग से। तो यहाँ तक कि हमारे पास में कौन सा वाला हो गया, कौन सा वाला, न्यूक्लियर। इसी के बाद में गाइस आपको एक वर्ड याद है, ये किस में होता है, 161 फैमिलीज में होता है। एग्जांपल आप याद रखें, कोकोनट, सनफ्लावर एंड व्हीट। लेकिन मेजर एक और डिफरेंस सुनो, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है। व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट में जो वॉल बनती है, मतलब बाकी जो 161 फैमिलीज है सब में वॉल बन रही थी, लेकिन एक्सेप्शन है कि इन तीनों में, व्हीट, सनफ्लावर और कोकोनट में, आखिरी में भी जो हमने बताया लेटर वॉल डेवलप, तो लेटर वॉल डेवलप प्रॉपर वे से नहीं होती है, तो वहां पे इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ वॉल होता है। तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ वॉल होता है गाइस, किसमें, व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट। और कोकोनट की एक और खासियत, कोकोनट
ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, लार्ज वैक्यूल और आजू बाजू में क्या, न्यूक्लियर, मतलब फ्री न्यूक्लियर एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का स्ट्रक्चर बना के रखता है कौन, कोकोनट। तो यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में दिया हुआ है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर ये 161 फैमिली में आता होगा तो प्लांट अगर 161 फैमिली में आता होगा तो उसमें न्यूक्लियर होगा। देन उसी के बाद में अगर वो 161 फैमिलीज को छोड़ के अदर 72 फैमिलीज में आता है, डायकॉट्स में होता है सेल्यूलर। सेल्यूलर सिर्फ कहाँ पे होता है, डायकॉट्स में, वो भी 72 फैमिली है उसकी। एग्जांपल में आप बाल्सम, पेटूनिया, ये दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल है। बाल्सम, ये वर्ड याद रखो, बाल्सम ऑफ पेरू, ऐसा पूरा साइंटिफिक नेम है, बाल्सम ऑफ पेरू। एक और होता है बाल्सम ऑफ टोलू। दोनों को आप अच्छे से सर्च करके अपने पास में लिख के रखो, दोनों का डिफरेंस क्या है, बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, ये दोनों वर्ड आपके काम के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस हमारे पास में सेल्यूलर, सेल्यूलर बहुत इजी है। सेल्यूलर नाम से बता रहे हैं क्या बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं मतलब वॉल्स बन रही है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, सेल्यूलर में सेल बनते हैं, सेल बन रहे हैं मींस वॉल बन रही है, और यहाँ पे क्या होता था, वॉल स्टार्टिंग में नहीं बनती थी, बाद में बनती थी, लेटर आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो सीधा गाइस क्या होता है, यहाँ पे जैसे डिवीजन हुआ वैसे क्या बन गई, ये देखो वॉल गाइस, यहाँ पे देखो वॉल आ गई, यहाँ पे साइटो जो अपना वैक्यूल है वो भी है, साथ में न्यूक्लियस भी है, तो ये न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी है। तो यहाँ पे सीधा डेवलपमेंट क्या हो गया, वॉल का। गाइस यहाँ पे लिखा है, फिर से ऊस्पोर लिखा है यहाँ पे, ऊस्पोर मींस क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मींस क्या, जाइगोट। हां गाइस, इसे क्या कहते हैं, फिर से डिवाइड डिवीजन हुआ माइटोटिकली। फिर से देखो गाइस, फिर से क्या बनते जा रही है, वॉल बनते जा रही है, मींस सेल्यूलर वाले में वॉल बनती है, न्यूक्लियर वाले में बाद में वॉल बनती है, स्टार्टिंग में नहीं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, triploid primary endosperm nucleus divide followed by wall formation. Endosperm is cellular right from beginning. Endosperm is cellular right from beginning. तो जो एंडोस्पर्म है वो सेल्यूलर होता है। ये पहले पूरा मल्टी सेलुलर बन गया, मल्टी सेलुलर बनने के बाद में वॉल बनी, यहाँ पे पहले ही वॉल बनी देन मल्टी सेलुलर बना। गाइस दोनों का डिफरेंस समझ में गाइस। हां, यहाँ तक के हमारे पास एग्जांपल है बाल्सम ऑफ पेरू एंड बाल्सम ऑफ टोलू। देन हमारे पास में थर्ड है हमारा हेलोबियम। तो गाइस हम देखते हैं अभी हेलोबियम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। Yes guys, let's start halobial type of development of endosperm. Guys first and second हमने देख लिया न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। न्यूक्लियर और सेल्यूलर में मेजर दो डिफरेंस है। फर्स्ट न्यूक्लियर जो था उसमें हमें पता पड़ रहा था स्टार्टिंग के स्टेज में वॉल फॉर्म नहीं होती है, देन न्यूक्लियस का डेवलपमेंट जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाए तब वॉल फॉर्म होती है। उसका अल्टरनेट कौन सा है, सेल्यूलर। उसमें स्टार्टिंग में ही क्या होता है, वॉल बनती है और साथ में न्यूक्लियस डिवाइड होता है मल्टी सेलुलर टाइप। यहाँ तक गाइस हमने देखा था दोनों। इसके बाद में जो थर्ड वाला है हेलोबियल, ये बहुत जबरदस्त है। हेलोबियल में आप बोलोगे सर ऐसा लग रहा है न्यूक्लियर और सेल्युलर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है क्या? गाइस बिल्कुल वही सोचेंगे आप, देखिए गाइस फटाफट। हेलोबियल मींस थर्ड वाला डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम हेलोबियल फैमिली के मोनोकॉट्स में होता है। हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था 161 जो हमारे पास में था 161 फैमिलीज के लिए। देन हमने सेकंड पढ़ा 72 फैमिली के लिए, वो भी डाइकॉट में। अब ये कौन सा लगा गाइस, मोनोकॉट में। मैक्सिमम होता है ये मोनोकॉट्स में, डाइकॉट में नहीं। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डिवाइड होता है। डिवाइड होता है अनइक्वली, अनइक्वल डिवीजन होता है, ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन अनइक्वली। तो गाइस ये ऐसा फॉर्म होता है। फिर से आपने ऊपर वाला सेल जो दिख रहा होगा इसको क्या बोला है, एम्ब्रियो और ऊस्पोर। ऊस्पोर भी आप बोल सकते हैं और साथ में एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। देन आजू बाजू के सेल इसको क्या देते हैं, क्या देते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू, एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को काम ही है न्यूट्रिटिव टिश्यू लेना, किससे, एंडोस्पर्म से। गाइस इसी के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे वॉल बन गई गाइस, साथ में न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो गया, वॉल भी बन गई। मींस यहाँ पे दोनों काम एक साथ हुआ, वॉल भी फॉर्म हुई, साथ में न्यूक्लियस का भी डिवीजन हुआ गाइस। देन फिर से आप नेक्स्ट आओगे आगे, फिर से सेंटर में लार्ज वैक्यूल और फिर से किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज सेल्युलर डिवीजन टेक्स प्लेस इन हेलोबियल फैमिली व्हिच ओनली अकर्स इन मोनोकॉट्स। तो गाइस यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या, सेम प्रोसेस हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, साथ में एंडोस्पर्म डिवाइड हुआ, ये दो टाइप। उसी के बाद में एक आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला रहता है स्मॉलर साइज का उसको बोला जाता है चलाजल एंड उसी के ऊपर हम बात करते हैं लार्जर वाला तो उसको बोला जाता है
माइक्रोफाइबर एंड। तो गाइस यहाँ तक के हमारे पास में क्या है, हेलोवियल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एस्पोडस, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है डायकॉट्स के लिए। सभी के लिए एक एग्जांपल आप याद रखेंगे अच्छे से। उसी के बारे में हम बात करते हैं इसमें गाइस, एक वहां पे ब्लू बॉक्स दिया है, वहां का एक वर्ड देखो बहुत काम का है, मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें दो डिफरेंट टाइप के क्या है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे है ना, ये कौन सा है, ऊपर में न्यूक्लियस भी दिख रहा है, सेल्यूलर भी दिख रहा है, हेलोवियल वाले में, तो ऐसे वाले को ही बोला जाता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। एग्जांपल है हमारे पास में क्या, कॉर्न। तो कॉर्न में क्या होता है, दो डिफरेंट कलर मिलते हैं अलग अलग पैच पे। तो कलर जो मिलते हैं, दो अलग अलग कलर मिलते हैं कॉर्न पे, तो जिसके कारण हमने बताया वो कौन सा है, मोज़ेक टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देन हम बात करेंगे कौन सा हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।